हर जिले में करोड़ों रुपए की जमीनें खरीद ली गई। हर जिले में करोड़ों रुपए लगा के मकान बना दिए गए शानदार। है कोई ईडीसीबीआई की हिम्मत जा करके भाजपा के कार्यालय से पूछ दे कि भैया ये BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई चर्चा, एक नई डिबेट के साथ आपके सामने मौजूद हूं। और आज हम चर्चा करेंगे राहुल गांधी की। जी हाँ, राहुल गांधी आज सुर्खियों में छाए हुए हैं, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। विपक्ष उनसे माफी मंगवाने के नाम पे ये विपक्ष नहीं, सत्ता पक्ष जिनके हाथों में देश की बागडोर है, वो उनसे माफी मंगवाने के चक्कर में आप देख रहे होंगे कि पिछले लगभग 15 दिन से ज़्यादा समय में हमारे देश की जो सबसे बड़ा मंदिर है लोकतंत्र का, संसद नहीं चल पा रही है। और जो विपक्ष है, जो राहुल गांधी ने एक सवाल उठाया था कि अडानी से मोदी जी का क्या रिश्ता है, इस पर वो बहस चाहते हैं, इस पर वो जेसीपी की मांग कर रहे हैं। लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि सरकार जेसीपी से भाग रही है। आखिर क्या वजह है भाई? जांच हो जाए तो पता तो चले कि ये जो 20,000 करोड़ का जो ये एक बड़ा फंडा दिखाई दे रहा है, ये कहां है, किसका है। हालांकि केजरीवाल ने बड़ा सटीक बॉलिंग किया है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये पैसा अडानी का नहीं है, अडानी मालिक नहीं है, अडानी तो नौकर है, मालिक कोई और है और पैसा भी उसी का है। और विपक्ष ने शायद सरकार की दुखती रग पे हाथ रखा है और इसी को लेकर के इस तरह से पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। संसद चल नहीं पा रही है, विपक्ष अपनी मांग पे अड़ा हुआ है और सरकार, जो देखा जा रहा था कि 2014 के बाद से मोदी जी का जो पूरा कुनबा था, ये आक्रामक रुख राजनीति में ये आक्रामक रुख अख्तियार करता था। लेकिन आज जिस तरह से ये बचाव की मुद्रा में दिखाई दे रहा है, लग रहा है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। और उसी काली दाल को ढूंढने के लिए हम अभी हमारे साथ सिवान के कांग्रेस के एक कद्दावर लीडर, अच्छे वक्ता और एक बुद्धिजीवी डॉक्टर एहतसाम हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि अडानी का जो मामला आप लोगों ने, आपके नेता ने जो सदन में उठाया है और पूरा विपक्ष उस मुद्दे पे डटा हुआ है और संसद चल नहीं पा रही है। जो आक्रामक रुख दिखाई देता था भारतीय जनता पार्टी का, वो अब बचाव की मुद्रा में दिखाई दे रहा है। क्या लग रहा है कि आखिर राहुल गांधी, जो कभी उनको बराबर पप्पू 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 ऐसे कह के उनका मजाक उड़ाया जाता था, आज ये पप्पू पापा बन गया क्या? देखिए, ये तो मजाक की बातें हैं और भाजपा पहले दिन से अगर किसी नेता को सबसे ज़्यादा सीरियसली लेती है तो राहुल गांधी को लेती है। ऐसा इसलिए है कि राहुल गांधी ने जब भी कोई बयान दिया है तो उनके तमाम मंत्री, तमाम प्रवक्ता, तमाम सरकार के हर एक जगह से लोग उसके विरोध में, उसके खंडन में खड़े हो जाते हैं। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा देश का है। देश बड़ा है, राहुल जी से भी बड़ा है, मोदी जी से भी बड़ा है, देश सबसे बड़ा है।
और इस देश में इस वक्त जो सरकार है वो आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा भ्रष्ट सरकार है, सबसे ज़्यादा लूट की तंत्र को फलीभूत करने वाली सरकार है। भ्रष्टाचार को कह सकते हैं कि आप पोसने और पालने वाली सरकार है। तो इस कदर आकंठ गले तक ये सरकार जो है जो भ्रष्टाचार में डूबी है। काफ़ी दिनों से हमारे नेता ने अलग अलग पॉइंट्स पर बात की, लेकिन सरकार जो थी अपनी हठ धर्मिता की वजह से या जो भी इनके कह सकते हैं कि दलीलें हैं, कमज़ोर दलीलों, और कहते थे यहाँ का चुनाव जीत गए तो चुनाव को ये पैमाना बना देते थे। लेकिन हमारे नेता की बात को जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट ने स्थापित कर दिया। अब स्थापित कर दिया तो अडानी ने कहा कि हम हिंडनबर्ग के खिलाफ अमेरिका के कोर्ट में मुकदमा करेंगे। हिंडनबर्ग बोला आ जाओ मुकदमा कर लो। अडानी की हैसियत नहीं हुई, अडानी की हिम्मत नहीं हुई कि अमेरिका के कोर्ट में जाके हिंडनबर्ग के खिलाफ मुकदमा करें, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका। वहाँ तो कोई जिस तरह से यहाँ पे हमें लगता है कि मोदी जी उनके पीछे खड़े हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। अमेरिका में शायद वो चीज़ नहीं मिल पाता वहाँ। और निश्चित तौर पर अडानी को मुकदमा करना चाहिए था, जैसा सीना ठोक के इन्होंने कहा। ऐसा लगा पूरे के पूरे भाजपा की टीम खड़ी हो गई अडानी के पक्ष में कि देश का अपमान हो रहा है। अरे अडानी देश कब से हो गया? अडानी देश कब से हो गया? देश रविंद्रनाथ टैगोर से बनता है, महात्मा गांधी से बनता है, खान अब्दुल गफ़ार खान से बनता है, अबुल कलाम आज़ाद से बनता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू से बनता है। ये देश है कि भ्रष्टतम उद्योगपति को देश बना दिया भाजपा वालों ने। सिर्फ इसलिए बना दिया कि अगर अडानी का किला ढहेगा, अगर अडानी बोलेगा, तो अडानी जब बोलना शुरू करेगा तो इनके आकाओं के नाम, इनके सारे गुनाह, इनके सारे पाप, हर एक चीज़ का हिसाब किताब पूरी दुनिया के सामने होगा। और डॉक्टर साहब क्या वो वक्त आ गया है कि इनके गुनाहों का, अडानी के गुनाहों का पिटारा अब खुलने वाला है? नहीं, गुनाह तो इन लोगों ने मिलजुल के किया है। अडानी का गुनाह बेचारे को अकेले कैसे आप उसको बलि का बकरा बना? हमारे कहने का मतलब यह है कि जब एक गिरोह अली बाबा हम लोग पुरानी एक कहानी हम लोग आपने भी पढ़ा होगा, अली बाबा 40 चोर। एक अली बाबा था, उसके जो 40 गुर्गे थे, लेकिन उसमें से अगर एक भी गुर्गा पकड़ा जाता है तो एक सूत्र मिलना शुरू हो जाता है और उसके बाद हम आपने देखा राहुल जी ने बहुत एक साधारण सा सुलझी हुई भाषा में सवाल पूछा, एक तस्वीर दिखाई पार्लियामेंट में जिसमें कि बहुत ही सुकून से मोदी जी अडानी जी के जहाज में सो रहे हैं। तो बड़ा कंफर्ट लेवल था। आपसे हमारी अगर बहुत नज़दीकी नहीं होगी तो हम आपके घर, भाई अडानी और दोनों भाई तो हम आपके घर में भी नहीं जा सकते, तो जहाज़ की बात तो अलग है। तो सो रहे हैं, वो भी सो रहे हैं, बैठे भी नहीं है। ये बड़ा हाई लेवल का कंफर्ट लेवल था, ये हाई लेवल का। तो राहुल जी ने इतना ही पूछा कि भैया आप बता दो कि इनके बीच में क्या रिश्ता है। ये क्या रिश्ता है कि जब मोदी जी इजराइल जाते हैं तो पीछे पीछे अडानी जी जाते हैं, वहाँ जब रक्षा सौदा तय होता है, रडार टेक्नोलॉजी को भारत में लेने की बात आती है, तो फ़ौरन अडानी जी कंपनी को रडार टेक्नोलॉजी का काम मिल जाता है। कमाल की बात, फिर आपने को सब पता है, अभी ऑस्ट्रेलिया जब मोदी जी गए डेलीगेशन के साथ, पीछे पीछे अडानी जी गए, और अडानी जी ही नहीं गए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो मैनेजर है वो साथ साथ गया। और हुआ क्या कि वहाँ जब कोयला की खदानों का सौदा हुआ, तो इधर कोयला की खदान का सौदा हो रहा है और इधर 30,000 करोड़ SBI ने फ़ौरन उसको वहीं पर, मतलब एब्रोड में बैठ के लोन सैंक्शन किया। यानी कि माल महाराज का मिर्जा खेले होली। SBI में पैसा किसका? आपका, हमारा। और खान किसको मिला? अडानी को। माल कौन खा रहा है? भाजपा वाला। ये तो गजब भ्रष्टाचार के, तो ये तो मतलब पूरा का पूरा गंगोत्री, ये पूरा मतलब कह सकते हैं कि यहाँ से वहाँ तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इसकी तो इंतहा देखिए। आपको आश्चर्य होगा जान करके कि कोविड काल में पूरे देश की GDP गिर गई। कोविड काल में -23, दो लोगों की GDP बढ़ी। एक तरफ अडानी की GDP बढ़ी और दूसरे अडानी के मुख्य सहयोगी भाजपा की GDP बढ़ी।
तो हर जिले में करोड़ों रुपए की जमीनें खरीद ली गई। हर जिले में करोड़ों रुपए लगा के मकान बना दिए गए, शानदार कार्यालय बन गए। है कोई ईडी सीबीआई की हिम्मत जा करके भाजपा के कार्यालय से पूछ दे कि भैया ये ज़मीन का पैसा किधर से आया, ये कार्यालय का पैसा किधर से आया? और मज़े की बात देखिए, पूरे के पूरे भारत में लगभग 591 ज़िले हैं, हर ज़िले में ये बिल्डिंग बन गई। ऐसा कौन सा जादू हुआ? जबकि पूरा देश पैदल चल रहा था, पूरा देश मास्क में जी रहा था, दुकानदारों के जीने और कमाने पर आफत थी, और साहब के तो लॉटरी लग गए। डॉक्टर साहब, एक अहम सवाल ये है कि राहुल गांधी जो शायद बीजेपी के लिए गले की हड्डी बन रहे थे सदन में, लेकिन एक मामूली से केस में, हालांकि उस केस में कई अधिवक्ताओं से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि मानहानि के केस में सजा नहीं होती है। सजा क्या होती है कि उसमें जुर्माना होता है कि 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख ऐसे होता है। लेकिन राहुल गांधी को सजा 2 साल की मैक्सिमम सजा जो थी वो हो गई, और राहुल गांधी को 24 घंटे के भीतर सदन से अयोग्य घोषित करके बाहर निकाल दिया गया। क्या राहुल गांधी से मोदी जी, बीजेपी जो 24 का चुनाव सामने है, क्या उनको लग रहा है कि ये व्यक्ति उनके लिए इस चुनाव में भारी पड़ जाएगा? मोदी जी डरते हैं राहुल जी से। आपने पार्लियामेंट में देखा, जब राहुल जी बोल रहे थे तो मोदी जी पार्लियामेंट में नहीं थे, मौजूद नहीं थे। उनको पता था कि आज राहुल जी को बोलना है, क्योंकि जब पार्लियामेंट की शीट आती है तो उसमें मेंशन रहता है कि हु इज़ द स्पीकर इज़ गोइंग टू स्पीक। तो आप देखिए, इस मुल्क का प्रधानमंत्री, विपक्ष का सबसे बड़ा नेता पार्लियामेंट में खड़ा होकर बोल रहा है, उसके अंदर हिम्मत नहीं है आंख मिलाने की, वो नज़रें चुरा रहा है। पार्लियामेंट में नहीं आए उस दिन मोदी जी। और तो और जब हुआ कि नहीं, अब तो फिर राहुल जी दोबारा पार्लियामेंट आएंगे, दोबारा वही सवाल पूछेंगे कि ये 20,000 करोड़ किसके हैं, ये अडानी के साथ जो ये बड़ा घोटाला, ये तो महा घोटाला है ना भाई। 2014 में जो आदमी दुनिया के 609 नंबर के अमीरों की लिस्ट में था, वो आदमी 2022 आते आते दुनिया का दूसरा नंबर का हो गया। और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है तो अभी वो 40 के बाहर चला गया, 40 के नीचे चला गया। तो ये जो इतना बड़ा जो घोटाला हुआ, ये कैसा घोटाला है? इस घोटाले को अगर समझाना चाहें तो एक लाइन में आप ऐसे समझिए कि बैंक हमको कर्जा देता है, हमारी प्रतिभूति पर कर्जा देता है। अब मान लीजिए कि ये पेन है, इस पेन को मैंने खरीदा 50 रुपये में। आपसे हमारे अच्छे रिश्ते हैं और आप बैंक को प्रभावित कर सकते हैं, तो आपने बैंक को कहा कि नहीं डॉक्टर साहब लोन लेने के लिए आएंगे और इस पेन की कीमत आपको 5 करोड़ बनाना है, यानी कि 50 रुपये की पेन 5 करोड़ की, और इस 5 करोड़ पे हमको अब 4 करोड़ रुपया लोन मिल जाएगा। तो डूबेगा तो किसका पैसा? क्योंकि बैंक के पास तो 50 रुपये की पेन जमा है ना, बैंक के पास मॉर्गेज क्या है 50। और मजा कौन कर रहा है? 4 करोड़ का मजा अडानी कर रहा है। ये घोटाला इस सरकार ने जम करके किया है। और आज हालत ये है इस देश की कि इस देश की सरकार राहुल गांधी के सवाल से डरती है, राहुल गांधी से आंख में आंख मिला करके बात करने की इनकी हिम्मत नहीं है। और आपने देखा घटना कर्नाटक की थी, कोलार में भाषण हुआ था, 2019 में भाषण हुआ था, 7 अप्रैल 2019 का भाषण कोलार में हुआ था। क्या भाषण था? भाषण था नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौकसी, नरेंद्र मोदी। आखिर क्या बात है, जितने भी मोदी हैं सबका सरनेम सारे के सारे सारे के सारे चोरों का सरनेम मोदी है। सारे के, देखिए यही शब्द हैं, सारे के सारे चोरों का सरनेम मोदी है। तो केस किसने किया? 2 मुकदमे हुए, भाजपा ने केस करवाया, पूर्णेश मोदी और यहाँ बिहार में सुशील मोदी। और बेवकूफ़ बना रहे हैं ओबीसी समाज को। क्या भाई कि ओबीसी समाज की भावना आहत हो गई। भैया मोदी जो है ये किसी जाति विशेष का अधिकृत टाइटल नहीं होता है। मुसलमान मोदी टाइटल लगाता है। भारत का नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर एक ज़माने में था जिसने कि ऑल इंग्लैंड कप जीता था, सैयद मोदी। आपने पता नहीं याद है कि नहीं आपको? सैयद मोदी बहुत शानदार खिलाड़ी हुआ करता था। तो मुसलमानों के पास मोदी टाइटल है,
तो मुसलमानों ने तो नहीं कहा कि हमारी भावना आहत हो गई। हमारे एक बहुत बड़े ओ मेरी जोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, एक एक्टर हुआ करते थे सोहराब मोदी। सोहराब मोदी, तो सोहराब मोदी का टाइटल मोदी है, वो तो पारसी थे। तो पारसियों ने तो नहीं कहा कि हमारी भावना आहत। अगर किसी की भावना आहत इसमें हो रही थी तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी की भावना आहत हो रही थी। इस मुकदमे में अगर किसी की भावना और या मानहानि कुछ का मामला बनता है तो नरेंद्र मोदी जी को ही कंप्लेन करना था। अब तो पूर्णेश मोदी को जवाब देना पड़ेगा कि साहब आपकी भावना कैसे आहत हो गई। लेकिन कोर्ट में ये मामला आ गया है कि आपका तो नाम भी नहीं है इसमें। ये तो पूरी तरह से डर दिखा रहा है। भाजपा कांप रही है डर से, क्योंकि अब राहुल जी के हाथ का और कांग्रेस का जो पंजा है ना, ये कमल के गर्दन पे है और ये निचोड़ेगा अब कमल को। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये भी उठता है कि बीजेपी 10 साल से सत्ता में है, 2014 के बाद से लेकर के 24 अब आने वाला है, उसमें फिर ये लोग जनता के बीच जाएंगे। क्या ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के पास आज मुद्दा है नहीं और उसी के कारण इस तरह से, और आज बीजेपी अपने ही जाल में फंस चुकी है? बीजेपी तो घबराई हुई है। बीजेपी तो कह सकते हैं ना कि आप उनके प्रवक्ता तो आप देखिए टीवी पर 3 टाइम सफाई दे रहे हैं। वो 3 टाइम सिर्फ यही बता रहे हैं कि जेपीसी इसलिए नहीं करना चाहिए, जेपीसी उसलिए नहीं करना चाहिए, जेपीसी उसलिए नहीं करना चाहिए, और अडानी जी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ा काम इस देश में ये हुआ है इस बार इस सरकार में कि बीजेपी के प्रवक्ता अडानी जी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि भाजपा खुल करके स्वीकार कर रही है कि वो अडानी जी के लिए काम करती है। आप 3 टाइम जब आप देखिएगा ना प्राइम टाइम पर, तो आप अपने मुल्क के लिए बोल सकते हैं, ठीक है, आप भाजपा के हैं, आप प्रधानमंत्री मोदी जी का पक्ष लीजिए, अडानी जी का पक्ष भाजपा के प्रवक्ता ले रहे हैं। ये तो रिश्ता अब तो बहुत खुल करके सामने आ गया है। और राहुल जी ने तो पूछा कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, और भाजपा के प्रवक्ताओं के इस तरह से प्रेम का इजहार जो किया जा रहा है, जो आपके सामने टीवी पर जाहिर है, ये खुलेआम अडानी की भक्ति में लीन है। तो एक पार्टी का प्रवक्ता अडानी की भक्ति में और अडानी के पक्ष में दलीलें दे रहा है, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये प्रेम का रिश्ता, ये भ्रष्टाचार का रिश्ता, ये लूट तंत्र का रिश्ता, ये जनता के सामने है और जनता देख रही है। और राहुल जी ने तो तय कर लिया है और कांग्रेस पार्टी ने तय कर लिया है कि इस सरकार को, जो कि आज़ादी के बाद से सबसे ज़्यादा भ्रष्ट सरकार है, पीएम केयर का आप ऑडिट नहीं करा सकते, ऐसा नियम है हमारे यहाँ। पहले से PMRF मौजूद था। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। गंजेपन के कारण शादी विवाह में हो रही परेशानी तो तुरंत मिलेगा छुटकारा। असम में कई ब्रांच खोलकर सेवा देने के बाद अब सिवान में भी खुल गया नन सर्जिकल हेयर सॉल्यूशन, जो गंजेपन को करेगा दूर और आपको बनाएगा स्मार्ट। पुरुषों व महिलाओं के लिए सबसे सस्ता, सबसे अच्छा काम के साथ 30% की भारी छूट। वहीं देश में सेवा देने वाले व कैंसर पीड़ितों के लिए 40% की विशेष छूट। नन सर्जिकल हेयर सॉल्यूशन, अस्पताल रोड, जेके नर्सिंग होम के बगल में, अड्डा नंबर 3 के नजदीक सिवान। मोबाइल नंबर 9101018820 9085425392। रेडीमेड कपड़ों की दुनिया में होलसेलर सप्लायर फैशन हाउस, अ परफेक्ट फैशन हब फॉर मेंस वियर, शर्ट, जीन्स, टी शर्ट, ट्राउजर एंड ऑल मेंस वियर। याद रखें, फैशन हाउस, गांधी मैदान के दक्षिण सिवान। प्रोपराइटर मनीष गुप्ता। मोबाइल नंबर 8651687907 9199996047। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड पहले से हमारे मुल्क में जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के अंतर्गत जो भी पैसा आते थे PMRF में आते थे। लेकिन इस सरकार ने एक नई व्यवस्था लाई ताकि उस व्यवस्था में ऑडिट वाले पेज को हटा दिया जाए। तो ये सरकार ऐसी सरकार है
जो कि बिल्कुल ही भ्रष्टाचार को आप कह सकते हैं ना, ये तो कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार की जननी, भ्रष्टाचार को पोसने वाली, अब भ्रष्टाचार को स्वीकार करके उसको पाक साफ करने वाली सरकार। अब देखिए वो शारदा चिट फंड घोटाला वाला भाजपा में घुसा, वो पूरा ड्राई क्लीन होकर साफ सुथरा निकल गया। जो भी भ्रष्टाचारी इधर आता डॉक्टर है, साहब सवाल ये भी उठता है कि क्या जनता के देखिए ना, हेमंता बिश्व शर्मा, अरे क्या जबरदस्त नाम याद आ गया दिमाग में, ये तो मजा आ गया। हेमंता बिश्व शर्मा, इसका क्या था कि ये व्यक्ति जो था, इस मुल्क में एक जमाने में इसके ऊपर इसकी जांच चल रही थी, सीबीआई और ईडी की जांच चल रही थी। तो हेमंता ने कहा कि अरे यार, जांच कराने से अच्छा है कि वो वॉशिंग मशीन में घुसो, भाजपा की भ्रष्टाचार वॉशिंग मशीन, तो उधर भ्रष्टाचार धोने वाली वॉशिंग मशीन में हेमंता ऊपर से घुसा, नीचे से पाक साफ निकला और आसाम का मुख्यमंत्री बन गया। अभी देखिए हेमंता, भारत माता की जय, राष्ट्रवाद की जय, 3 बार बोलिए, सारा भ्रष्टाचार समाप्त। हेमंता बोल रहा 3 टाइम। तो डॉक्टर साहब आपको नहीं लगता कि ये सारे कारनामे, चाहे वो कर्नाटक में विधायक, जो बीजेपी के जो विधायक थे, उनके बेटे के घर से वो 8 करोड़ का मिलना, फिर येदुरप्पा की हम बात कर ले तो एक तो लंबी फहरिस्त है, और अभी आपने हेमंत बिश्व शर्मा की बात कही, फिर वो बंगाल के उनके जो अपोजिशन के लीडर हैं, ये सभी भ्रष्टाचार से लिप्त है, लेकिन उसके बावजूद भी ये क्लीन है, आज के डेट में ये क्लीन है। क्या भारत की जनता इतनी अब इस शब्द को बोलने में थोड़ा हमें भी हिचक हो रही है, क्या इतनी भोली भाली है कि जिसे ये नेता जब चाहे जब बेवकूफ बना दे? भारत की जनता अब खुल के देख रही है। पहले थोड़ा सा उनको लगा था कि शायद भ्रम था, और उसी भ्रम के नतीजा हमें लगता है कि 14 से लेकर के 24 का जो सफर हुआ है, ये भ्रम हमें लग रहा है कि वो अब भ्रम जाल टूट रहा है। भारत की जनता बहुत भोली है और भावना में रहती है। तो मोदी जी ने एक कविता सुनाई प्रसून जोशी की, कसम मैं देश नहीं बिकने दूंगा। तो भारत की जनता ने कहा वाकई कोई आदमी आया है कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। एक्चुअली मोदी जी ये कह रहे थे कि सारा चीज मैं बेचूंगा। कुछ और भी हुआ था जब मोदी जी पहली बार गए थे सदन में, उस लोकतंत्र के बड़े मंदिर में जब पहली बार गए थे, उसकी चौखट को चूमा था, तो पूरे देश को लगा था कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं इस देश की दशा और दिशा दोनों बदलेगा। लेकिन आज हम कहां आ गए और किस परिस्थिति में आ गए कि आप देखिए कि आज वो 450 का सिलेंडर हमें महंगा लग रहा था, और आज 1250 का सिलेंडर हम लेते हैं, लेकिन हमें ये एहसास नहीं है कि हम ये भाई 1250 महंगाई है। भाजपा की प्रवक्ता थी जिसको हम लोग सिलेंड्रेला बोलते हैं, आप समझ रहे हैं, है ना। सिलेंड्रेला एक उस ज़माने में भाजपा की प्रवक्ता थी, सिलेंडर लेकर रोड पर बैठ जाया करती थी। तो उस ज़माने में वो महंगाई डायन बोलती थी कि महंगाई डायन है। तो बड़े बड़े डफली लेकर के वो गाने अभी बड़ा ताज्जुब है। मैं पूछता हूँ उन भाजपा के लोगों से, भैया 400 रुपये के सिलेंडर में महंगाई डायन थी, तो 1200 की महंगाई में महंगाई अब डार्लिंग हो गई है। तो ये तो गजब हो गया। डायन से आप डॉक्टर साहब, आप तो डॉक्टर हैं, आपको नहीं लगता कि बीजेपी ने एक ऐसा भ्रमजाल फैलाया जिसमें लोग अब सोचने समझने की शक्ति भी खो चुके हैं? बीजेपी के पाप का घड़ा भर चुका है, बीजेपी के पाप का घड़ा भर चुका है। कर्नाटक ये वन साइडेड हार रहे हैं, ख़त्म है कहानी। छत्तीसगढ़ में ख़त्म है कहानी, मध्य प्रदेश में ख़त्म है कहानी, हरियाणा में ख़त्म है कहानी, महाराष्ट्र में ख़त्म है कहानी, और भाजपा की 2024 के बाद से इस देश में कोई नाम लेने वाला नहीं मिलेगा। ये आज नोट कर जिन प्रदेशों का आपने नाम लिया, उसमें कुछ प्रदेशों का चुनाव होने वाला है अभी तुरंत। तो अगर ये जैसे अभी 3 प्रदेश, कर्नाटक और ये छत्तीसगढ़ और फिर राजस्थान, और अभी जो
जिस मीडिया बड़े बड़े चैनलों पे, जिसे गोदी मीडिया भी कहा जाता है, उन चैनलों का जो वोटर का जो सर्वे दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल कांग्रेस के पक्ष में दिखाया जा रहा है। तो अगर ये 24 के पहले, ये मई में चुनाव होने वाले हैं, रिजल्ट भी तुरंत आ जाएंगे, तो उस परिस्थिति में अगर ये तीनों स्टेट बीजेपी के हाथ से गए तो इसका सीधा असर 24 पे पड़ेगा। नहीं, इनकी तो उल्टी गिनती शुरू हो गई है ना। ये तो इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये 24 पे जा रहे हैं, इनका समापन समारोह अब हम लोग शुरू कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जय भारत सत्याग्रह पूरे देश में कर रही है। अभी सिवान में भी हम लोग बहुत सारा, आपने देखा होगा कि कांग्रेस के कार्यक्रम हो रहे हैं, अभी बहुत सारी नुक्कड़ सभाएं हैं। तो कांग्रेस पार्टी क्या है ना कि इसको एक सोया हुआ शेर होता है, उसको भाजपा ने जगा दिया है, और जब जगा दिया है तो फिर अब तो इसका भुगतना तो पड़ेगा। अच्छा, अंतिम सवाल हमारा ये कि क्या राहुल गांधी जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा, एक लंबी यात्रा लगभग 3500 किलोमीटर की उन्होंने किया था, क्या फिर ये यात्रा शुरू होने वाली है? देखिए, राहुल गांधी जनता के नेता हैं। भारत में सबसे बड़े कह सकते हैं कि जनता से कनेक्ट करने वाला जो प्रोग्राम उन्होंने किया, इतना भारी कनेक्टिविटी करने वाला प्रोग्राम किसी नेता ने आज तक आज़ादी के बाद नहीं किया है। तो अभी हम लोग छत्तीसगढ़ के अधिवेशन में भी गए थे और वहाँ बातचीत हुई। राहुल जी ने भी बोला, और राहुल जी ने तो खुद बोला है कि खड़गे जी को कि आप ऐसा प्रोग्राम बनाइए कि हम लोग जनता से दोबारा उसी प्रकार से मिलते रहें, बातचीत करते रहें, उनके दुख दर्द को समझते रहें, ताकि हम उनकी न्याय की जो लड़ाई है, हम उनके जो दर्द की जो आवाज़ बन सके, न्याय की लड़ाई लड़ सकें, उनके लिए इंसाफ मांग सकें। तो राहुल जी तो पहले दिन से, जब से राहुल जी की आप पूरी अगर राजनीति देखिएगा ना, तो पहले दिन से राहुल जी जनता की आवाज़ बनने का काम किए। चाहे उनकी वजह से इस देश में, आपको बता दें, ये भूमि सुधार बिल आया था जिसमें कि किसानों के बगैर अनुमति ये थोड़ा सा हम लोगों का लंबा हो जाएगा। हम ये जानकारी लेना चाहते हैं कि हमने भी देखा सोशल मीडिया पे कि ये यात्रा फिर से शुरू होने, हाँ, पूरब से पश्चिम, ये उत्तर से दक्षिण हुआ, एक बार पूरा से पश्चिम होगा। तो मतलब कि पूरी तरह से बीजेपी को समेटने की तैयारी में है। बीजेपी के दिन खत्म हो गए भाई। आप उनके चेहरे देख लीजिए, मोदी जी का चेहरा देख लीजिए, जो चेहरे पर चमक थी खत्म। प्रवक्ताओं का चेहरा देख लीजिए, दाहिने बाएं झांक रहे हैं। अब समझ में नहीं आ रहा कि अडानी को बचाएं कि मोदी को बचाएं। अभी हालत क्या हो गई है कि उनके प्रवक्ता तो चैनल पर जाना छोड़ दिए। अभी परसों 10 विधायक, आप चैनल, टीवी चैनल देखते हैं कि नहीं देखते हैं? देखते हैं। तो अब आपको परसों 10 विधायक इस डर से भाजपा छोड़ दिए, इस डर से, बेंगलोर में परसों 10 विधायक इस डर से भाजपा छोड़ दिए कि भैया क्या मुंह लेके जाएंगे अवाम में, कैसे हम वोट मांगने जाएंगे। वो कांग्रेस में शामिल हो गए और कहा कि नहीं, हमको चुनाव नहीं लड़ना है, बस हमको अपनी पार्टी में ले लो। मतलब बिला शर्त कांग्रेस में आ गए। ये हालत है। चलिए, आपने देखा कि कांग्रेस और राहुल गांधी पे ये चर्चा शुरू हुई थी, और आज की जो सरकार है मोदी जी की, नरेंद्र भाई मोदी जी की जो सरकार है, कि वो किस तरीके से काम कर रही है, और जो कारनामा जो सामने दिखाई दे रहा है, जिस तरह से संसद में हंगामा चल रहा है अडानी को लेकर के, अब अडानी के वजह से कहीं ना कहीं मोदी जी के चेहरे पे या उनके जो मंत्रालय है, जो मंत्री परिषद के जो लोग हैं, उनके चेहरे पे हवाइयाँ देखी जा रही है। इसमें कहीं दो राय नहीं है। और अब तो जो उनका एक बहुत बड़ा जो सपोर्टर था, गोदी मीडिया, उसके भी सुर बदले से दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जब ये 2-3 राज्यों का जो चुनाव होने वाला है, और उसमें अगर गोदी मीडिया ये दिखाए कि सी वोटर का जो सर्वे आया उसमें कांग्रेस बहुत आगे है, बीजेपी पीछे जा रही है, तो ये समझने की बात है कि कहीं ना कहीं 2014 में जो मोदी जी जिस जादू के जोर पे इस देश की सत्ता को संभाला था, वो तिलिस्म अब टूटने के कगार पे है। अब देखना है कि ये कब टूटता है,
कैसे टूटता है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख होता है, ये तो आने वाला वक्त और 2024 बताएगा। तब तक हम आपको लगातार इस तरह के सरकार, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की बातों को आपके सामने रखते रहेंगे। नमस्कार। बड़े बड़े शहरों की तर्ज पर सिवान में खुल गया बच्चों के लिए एक से एक बढ़कर डिजाइनर कपड़े व बेहतरीन खिलौना का बड़ा स्टोर। फर्स्टक्राई.com, बिग स्टोर फॉर लिटिल वंस, छपरा रोड, सिवान, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे छोटे छोटे बच्चों के लिए डिजाइनर कपड़े, सैंडल, शूज, खिलौना, पैम्पर्स के साथ और भी बहुत कुछ बिल्कुल उचित मूल्य पर उपलब्ध है। तो अब देर किस बात की, आज ही चले आइए firstcry.com, बिग स्टोर फॉर लिटिल वंस, शिव चौधरी कॉम्प्लेक्स, बिजली ऑफिस के सटे, छपरा रोड, सिवान। Daffodils English Medium School CBSE curriculum, Mission Compound, Mahadeva, Sivan. On the occasion of 30th anniversary, free admission, nursery to 8th and Kids June pre-nursery. Special attention on English, Science and Math. 5 days a week computer classes, green and peaceful hours surrounding, dance and karate classes for all-round development. Registration open for 2023-24. Hurry up for admission. Daffodils English Medium School, Mission Compound, Mahadeva, Sivan. Helpline number 9631724798. सिटी मॉन्टेसरी हाई स्कूल सह कोचिंग सेंटर बुढ़िया माई मंदिर के पास गांधी मैदान, सिवान। सीबीएसई करिकुलम क्लास 1 से 10 तक की व्यवस्था, नए सत्र में नामांकन प्रारंभ, स्मार्ट क्लास, वेल मेंटेन हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न कंप्यूटर लैब, इंग्लिश स्पोकन की सुविधा। एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां री एडमिशन चार्ज नहीं लिया जाता है। सिटी मॉन्टेसरी हाई स्कूल सा कोचिंग सेंटर बुढ़िया माई मंदिर के पास, गांधी मैदान, सिवान। प्रचार अशोक कुमार सिंह, मोबाइल नंबर 9934989245। बीएमपी मैक्स मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां पे डॉक्टर इमरान खुर्शीद, जो कि एमबीबीएस एमएस ऑर्थो है। डॉक्टर साहब हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। जी हाँ, हमारे यहाँ दूरबीन विधि द्वारा हड्डी के समस्त ऑपरेशन, जैसे जोड़ प्रत्यारोपण, दूरबीन विधि द्वारा घुटने के तार बदलना, दूरबीन द्वारा कंधे का ऑपरेशन, बैकार्ड रिपेयर, रोटेटर कफ रिपेयर, छोटी चीरे द्वारा स्पाइन की सर्जरी और कंप्यूटर द्वारा बिना चीरा के हड्डी का ऑपरेशन किया जाता है। अगर आप परेशान है किसी भी फ्रैक्चर या हड्डी रोग से, तो आज ही मिले डॉक्टर इमरान खुर्शीद से, जो कि एमबीबीएस और एमएस ऑर्थो है। पूर्व चिकित्सक, फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल, नई दिल्ली। हमारा पता है डॉक्टर इमरान खुर्शीद, बीएनपी मैक्स मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विश्वनाथ मार्केट, अस्पताल रोड, सिवान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर है 9821923982 या फिर 7903। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर ए के सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 8406890365।